एक कहावत आपने सुनी होगी कि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। अब एक नई कहावत सुन लीजिए और लिख लीजिए। बैठे हैं समधी जी संभाल लेंगे, बैठे हैं समधी जी संभाल लेंगे। ये जो पूरा अडानी का किस्सा चल रहा है कई दिनों से, इस अडानी के इस पूरे किस्से के अंदर, पूरे विवाद के अंदर अब जो नई चीज निकल करके सामने आई है वो चौंकाने वाली, हिलाने वाली है। अडानी के बेटे की शादी हुई है। किससे? सेबी के अधिकारी की बेटी के साथ में। समधी समधी का रिश्ता है। अब बताइए, समधी समधी का रिश्ता है, अडानी के बेटे की शादी हो रखी है सेबी के अधिकारी के साथ में, बेटी के साथ में, तो फिर कैसे जो है इस पर मामला कैसे कहां तक कहां पर बढ़ता, इस बात को जरा आप समझिए। दरअसल क्या है ये समधी वाला मैटर और किसने उठाया है इसको मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन छोटा सा आप समझिए। ये जो एक पूरा अडानी का किस्सा बाहर निकाला, किसने निकाला? ये हिंडनबर्ग, एक विदेशी जांच कंपनी, उसने निकाला, रिसर्च कंपनी उसने निकाला। आसान भाषा में समझा रहा हूं मैं आपको। लेकिन ये काम किसने करना चाहिए था? ये काम करना चाहिए था यहां की, हमारे यहां की, इंडिया की एजेंसियों को, हमारे यहां की सरकारी संस्थाओं को यह काम करना चाहिए था। और यह काम करना चाहिए था सेबी को। सेबी एक संस्था है जो शेयर मार्केट के ऊपर जो उथल पुथल होता है, कौन कहां पर फ्रॉड कर रहा है, कौन कहां पर धोखाधड़ी कर रहा है, वो सब चीजें कंट्रोल करना वो सेबी का काम है। कौन किस बैंक से हेराफेरी कर रहा है, तमाम सारी चीजें ये इससे सेबी से लिंक रहती है। लेकिन सेबी के अंदर एक अधिकारी है और उस अधिकारी की बेटी का अडानी के बेटे के साथ में विवाह हो रखा है, शादी हो रखी है। आपस में समधी समधी का रिश्ता है, आपस में परिवार परिवार का रिश्ता है। तो फिर बताइए कैसे जो है मामला आगे बढ़ता। यह है खबर और यह चौंकाने वाली खबर है। और यह खबर जो है वो सामने लेकर के आई है महुआ मोइत्रा, टीएमसी के सांसद है। खबर आपको देखिए, मैं दिखाता हूं। अमर उजाला ने इसको लेकर के छापा है। अमर उजाला ने लिखा है कि हिंडनबर्ग विवाद, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का आरोप, सेबी की समिति में अडानी के समधी इसीलिए हुई हेराफेरी। अडानी साहब के समधी हैं और समधी जी बैठे हैं तो संभाल लेंगे। आप भी समझते हैं, कोई किसी का भी अगर छोटे से छोटा किसी थाने के अंदर सिपाही भी जो है वो किसी का समधी लगता हो, कोई परिवार में लगता हो, तो अभी कहते कोई दिक्कत नहीं है, अपने तो वहां पर समधी जी हैं, अपने वहां पर साले साहब हैं, अपने वहां पर जो है वो रिश्तेदार हैं, ऐसे हैं। लोग जो है तुरंत उसकी दुहाई दे करके तुरंत उसकी फाइल जो है वो रफा दफा हो जाती है। खैर आगे देखिए आप, एक और खबर में दिखाता हूं, कई सारी जगह पर यह खबर छपी है। हिंदुस्तान ने लिखा है कि हिंडनबर्ग विवाद में महुआ मोइत्रा भी कूदी, कहा सेबी अधिकारियों का अडानी से फैमिली लिंक है। तो कैसे जो है वो फैमिली लिंक के बारे में अब चर्चा हो रही है। ये देखिए आप, एक और खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। एडिटर जी ने लिखा है, सेबी की समिति में अडानी के समधी इसीलिए हेराफेरी हुई है, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का दावा। तो महुआ मोइत्रा ने ट्वीट किया, वो ट्वीट भी मैं आपको दिखाऊंगा। आप एक और खबर देखिए, नवभारत टाइम ने लिखा है कि हिंडनबर्ग विवाद, हिंडनबर्ग अडानी विवाद में कूदी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, का सेबी में बैठे हैं अडानी के समधी साहब। तो 4-5 जगह से मैंने आपको खबर दिखाई है ताकि आप इस पर विश्वास कर लें कि जो बात है उसको अखबारों ने और अलग अलग वेबसाइट ने छापा है। मीडिया में इसकी कितनी चर्चा होगी, मीडिया मतलब वो गोदी वाली मीडिया जिसमें 5 से 10 बजे की बहस होती है, उसमें कितनी चर्चा होगी इस बात को आप समझ लीजिए। अब ये अंग्रेजी के अंदर ट्वीट है, अंग्रेजी के अंदर जो है वो ट्वीट आप देख लीजिए। और इस ट्वीट के जरिए जो है वो महुआ मोइत्रा ने एक सनसनी फैला दी है। इस ट्वीट में जो है वो महुआ मोइत्रा लिखती हैं कि सरील साहब के लिए बड़ा सम्मान है, जो कि सीनियर वकील हैं, उनके लिए बड़ा सम्मान है। उनकी बेटी की शादी जो है वो गौतम अडानी के बेटे से हुई है। सराफ जो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस और इनसाइडर ट्रेडिंग सेबी की समिति में कार्य करते हैं और सराफ या तो इस पूरे मामले से खुद को अलग कर लेना चाहिए। आपको बता दें कि 2013 के अंदर जो है वो अडानी के बेटे की शादी नामी वकील सरील सराफ की बेटी परिधि से हुई थी। ये जो है पूरा मामला है। अब बताइए आप कि किस तरह से, कहां से क्या कार्रवाई होती, कहां से क्या चीजें चलती और कहां से कहां पर चीजें जो है पहुंचती। आपको मैं एक आसान भाषा में चीज दिखाता हूं कि किस तरह से जो है वो लगातार जो है अडानी के शेयर वो बढ़ते चले गए। ये देखिए, प्रंजय गोहर ठाकुर हैं, सीनियर पत्रकार हैं, और इन्होंने एक ट्वीट किया है और ट्वीट के जरिए 2014 से लेकर के 2023 तक का करीब पिछले 10 साल का कुंडली निकाल करके सामने रखी है अडानी साहब की। और इसमें आपको क्या दिख रहा है, 2014 से जो संख्या है, जो कीमत है,
वो लगातार अडानी के आईपीओ की, उनके शेयर की कैसे बढ़ती चली गई। 2014 के अंदर 41 रुपए, 2015 में 76 रुपए, 16 में 46 रुपए, 43 रुपए, फिर उसके बाद में ये कृपा दृष्टि इन पर शुरू होती है। फिर 2018 के अंदर 200, 160 रुपए, फिर 200 रुपए, फिर 480 रुपए, फिर सीधे के सीधे 2022 में 480 से हो गया 4 गुना ज्यादा 1700 रुपए, और फिर 2 गुना और ज्यादा 3800 रुपए। तो आप ये बताइए कि क्या कोई और कंपनी नहीं थी जो इस पूरी मार्केट में थी और वो इतनी ग्रोथ कर पाए, एकदम से इतनी ग्रोथ कर पाए, 4 गुना जो है उसके दाम लगातार बढ़ रहे हैं। आप एक चीज को समझाता हूं, मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूं। कोई कह सकता है कि अडानी साहब को दिमाग है, उन्होंने काम किया है, ये है वो है, तमाम सारी बातें हैं, मैं भी एग्री करता हूं, आप भी एग्री करिए। लेकिन मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं। आप कई सारे चैनल देखते होंगे, खबर के कई सारे चैनल देखते होंगे, अजीत अंजुम जी को देखते होंगे, आप रवीश कुमार को देखते होंगे, आप अभिसार शर्मा को देखते होंगे, पुण्य प्रसून वाजपेयी को देखते होंगे, हमारा चैनल देखते होंगे, और कई चार चैनल आप देखते होंगे। तो आप ये बताइए कि जो खबर जो है बड़ी खबर, या कोई ऐसी खबर जो हिला देने वाली, चौंका देने वाली खबर है, वो किसी एक चैनल पर हुई है और बाकी चैनलों पर उसका कोई जिक्र ही नहीं है। ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं होगा। हां, यह हो सकता है कि कोई 2 घंटे पहले कर दे, कोई 4 घंटे पहले कर दे, किसी ने कल कर दिया, कोई आज कर रहा है, बस इतना भर फर्क हो सकता है। अब आप बताइए, अडानी को लेकर के इतनी भयंकर जो है वो हंगामा मचा हुआ है, और क्या यह हो सकता है कि एक ही चैनल जो है इस पर खबर कर रहा हो और एक ही चैनल के ऊपर इसकी सारी बात हो रही हो? बिल्कुल नहीं। क्या मैं ये कह सकता हूं कि मैं ही केवल इस पर अडानी पर बात कर सकता हूं, या मेरे पास ही केवल अडानी की खबर है? बिल्कुल नहीं, फ्रॉड बात कह रहा हूं मैं। यह खबर जो है वो दूसरे चैनल पर भी आपको मिलेगी, और जाहिर तौर पर आप वहां पर भी देख के आएंगे। वहां पर कुछ और होगा, यहां पर कुछ और होगा, यहां पर थोड़ा सा और नया होगा, वहां पर कुछ और नया होगा, इतना भर फर्क होता है। तो अडानी लगातार जो अंबानी को भी पीछे छोड़ गए, और अंबानी जो लगातार इस खेल में थे, पहले से थे, उनको भी मात दे दी। तो आप ये बताइए कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला था, ऐसी कौन सी चीज थी उनके पास में कि खुद अंबानी भी नहीं समझ पाए। इतनी सी बात है। आसान भाषा में अगर आप इसको समझेंगे तो केवल इतनी सी बात है। तो बहरहाल बड़ी खबर है, चौंकाने वाली खबर है, हिला देने वाली खबर है, इस खबर पर चर्चा होनी चाहिए। हां, ये महुआ मोइत्रा का जो ट्वीट मैंने आपको दिखाया, और इस ट्वीट के नीचे जो है वो एक और जो है, ये आप देखिए, एक और ट्वीट मैं आपको दिखाता हूं। और इस ट्वीट में जो है वो एक ट्विटर यूजर है लारिसा फर्नांड, और इन्होंने जो है वो ट्वीट किया है, और इन्होंने ट्वीट करते हुए महुआ मोइत्रा को जवाब दिया, और उन्होंने कहा है कि एक क्लैरिफिकेशन है इसके अंदर। क्लैरिफिकेशन है कि सेबी की जिस कमेटी का आप जिक्र कर रही हैं, उसका जो हेड है वो उदय कोटक है, और उसके 24 और मेंबर हैं। तो भी आप बताइए, महुआ मोइत्रा ने भी यही कहा इस पर जवाब दिया उन्होंने इनको, कि आप ये बताइए, तो भी आप जो कह रही बात ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या उस अधिकारी को हट जाना नहीं चाहिए? आप बताइए। मैंने जैसे शुरुआत में कहा कि किसी के थाने के अंदर, किसी भी दूसरे थाने के अंदर, ये अगर किसी का कोई समधी साला, कोई कुछ परिवार का रिश्तेदार होता है, तो आप ये बताइए कि वहां पर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है क्या? और इसीलिए कहा जाता है कि मुंबई के केस को जो है वो लखनऊ ट्रांसफर कर दीजिए, गुजरात के केस को दिल्ली ट्रांसफर कर दीजिए, दिल्ली के केस को जो है वो भोपाल ट्रांसफर कर दीजिए। इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि दबाव इतना भारी होता है कि वहां पर उस जांच की प्रक्रिया को भी प्रभावित करते हैं। आप इस खबर को आगे तक पहुंचे, लोगों तक पहुंचे, क्योंकि आसान भाषा में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। और आप जो भी सोचते समझते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए, और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।